हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल पाठशाला चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन रेलवेज़ में लोकोज के ऊपर जो नंबर कोड पड़ा रहता है उस कोड से हम लोको की विशेषता को कैसे पहचानें कि ये इंजन किस तरीके का है। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, डिटेल्स अबाउट ट्रेन लोको। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ 5 डिजिट का एक कोड लिखा हुआ है। इंजन के ऊपर 5 डिजिट का एक कोड लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इस कोड से कैसे इंजन की पहचान कर सकते हैं कि ये इंजन किस तरीके का है। तो जो पहला डिजिट है वो गेज दर्शाता है। जो कोड में पहला डिजिट बना होता है वो गेज को दर्शाता है कि किस गेज पर ट्रेन चलती है। तो इसमें अलग अलग तरीके के गेज होते हैं। डब्लू सिंबल दर्शाता है कि ये ब्रॉड गेज है, यानी कि बड़ी लाइन पर ट्रेन चलती है। वाई दर्शाता है कि ये मीटर गेज है, मतलब जिसकी चौड़ाई मीटर में होती है वो पटरी के हिसाब से। अगला है जेड। जेड दर्शाता है नैरो गेज, जो पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है, जिसका साइज है 2 फुट 6 इंच। उसके बाद आता है नैरोअर गेज, ये भी पहाड़ी साइड में चलती है, इसका साइज होता है 2 फुट। अगला जो उसमें डिजिट होता है वो दर्शाता है हमारी पावर को। जैसे यहाँ पे अलग अलग कोड हैं, किस पावर से चलता है इंजन, किस तरीके का ट्रैक्शन यूज करता है वो दर्शाते हैं इससे। जैसे पहला है डी। अगर डी है तो वो डीजल फ्यूल के रूप में यूज करता है। अगर ए है तो वो एसी सप्लाई यूज करता है। सी है अगर तो वो डीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज करता है। और अगर सी एंड ए दोनों हैं तो वह एसी एंड डीसी डुअल दोनों सप्लाई पर कार्य कर सकता है। और अगर सेकंड में बी लिखा हुआ है तो वह बैटरी बैटरी से चलता है। तो इसके बाद अगला जो डिजिट या कोड रहता है तो वो लोड को दर्शाता है कि किस लोड का इंजन है। तो यहाँ ट्रैफिक टाइप, इसे ट्रैफिक टाइप भी बोल सकते हैं, वो ट्रैफिक दर्शाता है कि किस तरह का ट्रैफिक लोको यूज़ करता है। अगर पी बना हुआ है तो वह पैसेंजर है, जी बना हुआ है तो वह गुड्स है, और अगर एम बना हुआ है तो मिक्स है, एस है तो सेंटर है, और अगर यू है तो डीएमयू मेमू जो हमारी लोकल रेलवे चलती हैं लोकल रूट पे, तो वो है पैसेंजर ट्रेन। अगला जो डिजिट दर्शाता है वो क्लास दर्शाता है कि वह कितनी पावर का है या कितने वर्जन का है। तो इसमें जैसे ये 2 लिखा हो, जैसे नंबर 2 है तो उसका 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतनी हॉर्स पावर पता चल जाती है कि उतनी हॉर्स पावर का इंजन है। और अगला दर्शाता है सब टाइप, मतलब किस तरीके के लिए यूज हुआ है, यानी कि इंक्रीमेंटल, जैसे मॉडल होते हैं ए बी सी, तो उस तरीके से वेरिएंट दर्शाता है कि ये कौन सा मॉडल है, कब जनरेट हुआ है, कितने मॉडल जनरेट हुए हैं। ए है तो फर्स्ट मॉडल, बी है तो सेकंड मॉडल, सी है तो थर्ड मॉडल, ऐसे करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे ये WDM3D लिखा हुआ है, तो W से, जैसा आपको पीछे दर्शाया था, W से ब्रॉड गेज, तो ये W से ब्रॉड गेज। उसके बाद डी से क्या था, डीजल, डी से डीजल। उसके बाद एम से मिक्स। उसके बाद थ्री मतलब पावर रेटिंग, 3 × 1000, 3000 HP। उसके बाद डी ये वेरिएंट है, डी चौथे नंबर का जो है डी 4 नंबर लोको।
तो इससे हमें पता चलता है कि ये ब्रॉड गेज पर चलने वाला, डीजल से चलने वाला और मिक्स पैसेंजर और गुड्स दोनों ट्रेनों के लिए यूज होने वाला 3000 HP वाला इंजन है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंजन पर बड़े अल्फ़ाबेट के साथ नंबर भी लिखा होता है। इन अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का अलग मतलब होता है। ये हम सब जानते हैं कि इंजन दो तरह के होते हैं, कुछ डीजल इंजन और कुछ बिजली से चलते हैं। इन इंजनों को नंबर के जरिए बांटा जाता है। इस प्रकार से इंजन पर लिखे अक्षरों का भी अलग अलग मतलब होता है। पहला अक्षर भारतीय रेलवे में लाइन आम भाषा से 3 तरह की होती है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, सकरी लाइन। परंतु रेलवे की भाषा में देखें तो बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज, छोटी लाइन को मीटर गेज और सकरी रास्ते में डाली गई लाइन को नैरो गेज के नाम से जाना जाता है। नैरो गेज ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर ही यूज होती है। इंजन पर लिखा पहला अक्षर ब्रॉड या वाइड गेज के लिए W, मीटर गेज के लिए Y, नैरो गेज के लिए Z, इसी तरह नैरो टॉय गेज के लिए N का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा और पांचवा अक्षर, इंजन के चौथे और पांचवें अक्षर का मतलब उसके पावर से होता है कि इंजन कितने हॉर्स पावर का है। 2002 के रिवाइज नोटेशन के हिसाब से WDP, WDG और WDM सीरीज के लिए 3000 से 4000 से 5000 से 6000 तक आदि। ये स्कीम जून 2002 से सारे पैसेंजर, माल और दोनों इंजनों पर लागू हुई, परंतु WDM2 और WDP1 सीरीज को छोड़कर इन डीजल इंजन में पांचवा लेटर का अर्थ है हॉर्स पावर में, यानी कि 1000 में 100 का ऐड होना। जैसे A का 100 HP, B का 200 HP, C का 300 HP आदि। जैसे WDM 3A में WDM के बाद 3A लिखा जाता है, जिसका मतलब 3100 हॉर्स पावर से है। इसी तरह 3C 3300 हॉर्स पावर आदि। अब कई इंजनों पर डिजिट्स और लेटर इंजन के सीरीज नंबर के बारे में बताते हैं। जैसे WDP4B का मतलब है कि ये WDP4 सीरीज के बाद आता है। इसके अलावा और भी कैटेगरी के इंजन होते हैं और उनकी हॉर्स पावर अलग अलग होती है। इस प्रकार इंजन के WDM3D यूनिक कोड का अर्थ हुआ ब्रॉड गेज पर डीजल से चलने वाला मालगाड़ी और पैसेंजर दोनों के लिए 3100 हॉर्स पावर का इंजन। इस प्रकार के इंजन के लिए WDG4 यूनिक कोड का अर्थ है। अब जैसे यहाँ WAP4 लिखा हुआ है तो W के लिए ब्रॉड, A के लिए AC, P के लिए पैसेंजर और 4 से मतलब 4 सीरीज, यानी कि 1000 × 4, 4000 हॉर्स पावर। तो ये 4000 हॉर्स पावर का ब्रॉड गेज पर AC सप्लाई से चलने वाला पैसेंजर इंजन है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ WAP7, W मतलब ब्रॉड, AC, P पैसेंजर, 7 × 1000, 7000 हॉर्स पावर। यानी कि ये इंजन 7000 हॉर्स पावर का ब्रॉड गेज पर चलने वाला पैसेंजर इंजन है जो कि AC सप्लाई से चलता है। और इसमें जो इंजन पर ये लिखा रहता है, ये संबंधित शेड को दर्शाता है, जिस शेड में इसका निर्माण हुआ है या रिपेयरिंग होती है। तो ये LGD लाल गुड़ा शेड का है, लाल गुड़ा शेड से है। और जो यूनिक कोड रहता है वो ये है WAP7। इसके बारे में हमने जानकारी ले ही ली है। WAP7 ये पिछला ही वाला है। यहाँ RPM का मतलब है शेड, रायपुरम शेड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ WAG, W मतलब वाइड गेज, ब्रॉड गेज, ब्रॉड, वाइड मतलब बड़ा, ब्रॉड, AAC, G इक्वल टू गुड्स। तो ये गुड्स ट्रेन के लिए यूज होने वाला AC लोको है।
ये बाई डी एम, वाई मतलब नैरो, डी का जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं, आपको डी का मतलब बताया था स्टार्टिंग में डीजल से। एम का मतलब मिक्स, वाई का मतलब मीटर, वाई इक्वल टू मीटर गेज, डी डीजल, एम मिक्स्ड, 2 इंटू 1000, 2000 HP। ये 2000 HP का इंजन मीटर गेज पे चलने वाला डीजल से चलता है, जो कि पैसेंजर और गुड्स दोनों ट्रेनों के लिए यूज होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करिए एंड लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।